नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अपहुनिति अलंकार को लेकर के। संस्कृत की परीक्षाओं में बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने ये एक पूरी सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है साहित्य दर्पण के अलंकार। इसमें हम अलंकारों के बारे में पूरा परिचय दे रहे हैं। इससे पहले हम 16 भाग कर चुके हैं, आज ये 17वां भाग है। तो यदि आप अलंकारों के बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व भी जो हमने वीडियो बनाए हैं उनको सभी को हमने एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखिए अपहुनिति अलंकार। संस्कृत के अलंकारों को, जैसे कि हम पहले भी बार बार आपको बता चुके हैं कि संस्कृत के अलंकारों को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार उन्हें कहा जाता है जहाँ की शब्द के अंदर चमत्कार छिपा होता है और शब्द को बदल देने मात्र से ही अलंकार समाप्त हो जाता है, चमत्कार समाप्त हो जाता है। अर्थालंकार वो होते हैं जो चमत्कार जहाँ पर अर्थ के अंदर छिपा होता है और शब्द को बदल देने मात्र से वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वहाँ पर अलंकार समाप्त नहीं रहता, अलंकार पूर्ववत बना रहता है। और आज का हमारा जो अलंकार है अपहुनिति अलंकार, वो भी अर्थालंकारों के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा और उदाहरण तो देखेंगे, लेकिन उदाहरण और परिभाषा देखने से पहले हम इसको हिंदी में थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं पर इसके परिभाषा पर आएंगे। देखिए, अपहुनिति अलंकार, अपहुनिति शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का निषेध करना या किसी चीज़ को छिपाना। तो जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ अपहुनिति अलंकार होता है। इससे पहले जो हमने बहुत सारे अलंकार पढ़े हैं जो कि सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं, वहाँ पर उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है, उसके तरह से उसको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हम उपमेय को पूरी तरह से छिपा देते हैं और हम कहते हैं कि उपमेय है ही नहीं, बल्कि जो भी कुछ है वो उपमान है। यानी कि इस अलंकार में हम उपमेय का निषेध कर देते हैं, उपमेय को रोक देते हैं। जिसकी तुलना करनी चाहिए थी उसका ही हम उसको मना करते हैं कि ये है ही नहीं। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण है, यह मुख नहीं चंद्रमा है। यहाँ पर क्या है, कोई अपनी प्रेयसी के मुख की तुलना चंद्रमा से करना चाहता है और वो ये कहना चाहता है कि ये उसका मुख इतना सुंदर है, उसका मुख इतना सुंदर है जितना कि चंद्रमा। लेकिन वो उसको उस तरह से नहीं कहता, वो कहता है कि यह मुख नहीं, यह चंद्रमा है। कह तो वो जो बोल रहा है वो अपनी प्रेमिका के मुख के बारे में ही बोल रहा है, लेकिन उन्होंने चंद्रमा ही कहा उसको, उन्होंने मुख का निषेध कर दिया, मुख को रोक दिया। अब जो सहृदय लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो तो पूरी तरह से समझ रहे हैं कि ये मुख के बारे में ही बात हो रही है। यानी कि वो मुख को इतना सुंदर बताना चाह रहा है जितना कि चंद्रमा है, लेकिन वो कह किस तरह से रहे हैं, बात को दूसरी तरह से कहा जा रहा है। वो उसको कहते हैं कि मुख नहीं चंद्रमा है, मुख का प्रतिषेध कर दिया। मुख हमारा उपमान था, मुख हमारा उपमेय था और चंद्रमा उपमान था। तो उन्होंने उपमेय का निषेध कर दिया और उपमान का ही आरोप किया, इसलिए यहाँ पर अपहुनिति अलंकार है। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, अपहुनिति शब्द का अर्थ होता है छिपाना, निषेध करना। ये हमारा इसका हिंदी अर्थ हुआ और हमने इसको समझ लिया। साहित्य दर्पणकार इसकी क्या परिभाषा देते हैं? साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है, अपहुनिति अलंकार की वो परिभाषा देते हुए लिखते हैं, प्रकृतम प्रतिषिध्य अन्य स्थापनम स्यादपहुनिति, कि उपमेय का प्रतिषेध करके उपमान का आरोप करना अपहुनिति कहलाता है। जहाँ पर हम उपमेय का तो प्रतिषेध कर दें, जैसे कि पहले हमने उदाहरण देखा था, वहाँ पर हमारा उपमेय क्या था? वहाँ पर हमारा उपमेय था मुख,
उस मुख का तो हमने प्रतिषेध कर दिया, और उपमान था हमारा चंद्रमा, और हमने चंद्रमा का ही आरोप किया, इसलिए यहाँ पर अपहुनति अलंकार है। ये थोड़ा इसको गलत लिखा गया है, आप इसको अपहुनति समझें मित्रों। तो देखिए इसका क्या उदाहरण वहाँ पर दिया हुआ है साहित्य दर्पण में। साहित्य दर्पण के अनुसार हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो उसको कई तरह से पूछा जा सकता है। संस्कृत में उसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और संस्कृत का उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए साहित्य दर्पण में जो उदाहरण दिया हुआ है उसको भी हम आपके सामने लेकर आए हैं। वहाँ पर एक उदाहरण है, उसमें आकाश का वर्णन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, वहाँ आकाश का एक तरह से वर्णन करता है और वो कहते हैं कि नेदम नभो मंडलम अंबुराशि नेताश्च तारा नवफेन भंगाः नायम शशि कुंडलितः फणीन्द्रो नासौ कलंकः शयितो मुरारी ही। आकाश का ये वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि न इदम नभमंडल, वो कहते हैं कि ये नभमंडल नहीं है, ये आकाश नहीं है, तो क्या है, अंबुराशि है, ये तो समुद्र है। वहाँ पर उन्होंने आकाश को कहा कि ये आकाश नहीं है, ये तो समुद्र है। कहना वो ये चाह रहे थे कि ये आकाश ऐसे दिख रहा है जैसे समुद्र हो, लेकिन उन्होंने आकाश का निषेध कर दिया, उपमेय का निषेध कर दिया और उपमान का ही वहाँ पर व्याख्यान किया गया, वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अपहुनति अलंकार हुआ। इससे आगे भी कहते हैं कि नैताश्च तारा, अरे ये तारे नहीं हैं, तो तारे नहीं है तो क्या है, नव फैन भंगा, ये तो नए नए फैन के टुकड़े हैं, फैन के खंड हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने तारा जो कि हमारा उपमेय था उसको नव फैन, जिससे कि वो तुलना करने वाले थे, उपमान जो था तारे का निषेध कर दिया और उपमान फैन का ही उन्होंने वर्णन किया, इसलिए यहाँ पर अपहुनति अलंकार है। आगे भी कहते हैं नायम शशि, ये शशि नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो क्या है, कुंडलितः फणीन्द्र, तो ये क्या है, ये शेषनाग है। ये जो चंद्रमा दिख रहा है चंद्रमा नहीं है, ये तो कुंडली मारकर बैठे हुए शेषनाग हैं। नासौ कलंक है, और ये कलंक नहीं है, चंद्रमा पर जो कलंक दिखता है, काला धब्बा दिखता है, वो कलंक नहीं है, तो वो क्या है, शयितो मुरारी, वो उस पर सोए हुए मुरारी हैं, भगवान विष्णु हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सारे उपमेय का निषेध किया गया और उपमान का ही वहाँ पर स्थापना की गई, उपमान की ही स्थापना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ मित्रों, अपहुनति अलंकार हुआ। तो मित्रों ये हमने आपको वर्णन किया अपहुनति अलंकार का। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे अलंकार पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के, जिसका नाम है अलंकार, वहाँ पर आप जा कर के उस प्लेलिस्ट में से अलंकारों के वीडियो देख सकते हैं। मित्रों ये हमारा चैनल संस्कृत चैनल संस्कृत की तैयारी के लिए समर्पित है। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं मित्रों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है संस्कृत लोक। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।